कुछ हेलीकॉप्टर की तरह हाथ चला, तेरे जीजू बस आले होंगे। अरे कर तो रहा हूँ, अब कितनी तेज करूँ हैं? अरे शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, इंप्रेशन पड़ना चाहिए, सब चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ जीजू आ रहे हैं, कहीं के चीफ नहीं आ रहे हैं। चिल करो, लाओ माला। बदतमीज, लगा। तुम बदतमीज। अरे क्या हुआ? सारा सामान तो मैंने उठा रखा है, किस बात की टेंशन है? अरे कुछ क्लासी सा गिफ्ट देना है तेरे जीजू को, पर मेरे पास बजट ही नहीं है इतना। आइडिया, स्मार्टफोन गिफ्ट कर दे। तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? अरे बजट नहीं है मेरे पास इतना। अरे तो EMI है ना। अरे वाह, पर अच्छे ब्रांड्स भी हैं क्या? अरे बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। हाँ तो सुनना, टीवी पे भी कोई डिस्काउंट है क्या? तेरे जीजू टीवी देखे बिना खाना ही नहीं खाते, जैसे टीवी देखे बिना उनका खाना ही ना पछता हो। अरे मेरी बहना, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिस्काउंट है और टीवी पे तो 40% तक का डिस्काउंट है। और पता है, बजाज फिनसर्व के इंस्टाग्राम पेज पे कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें श्रीलीला से मिलने का मौका मिल सकता है। श्रीलीला से? अरे तेरे जीजू की तो वो फेवरेट है, उन्हें मिला देना। हाँ चल। हद है यार, मुझे भी तो मौका दो, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो। चल चल घर चल। श्रीलीला से नहीं मिलूंगा, बता दो। हाँ तुझे ही मिलाऊंगी। अब मम्मी, मम्मी कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रही हो? मंदिर गई है मम्मी। अरे यार वो आने वाले हो, मम्मी बस एक सब्जी बना के छोड़ गई। अरे कम से कम 2 सब्जी, खीर, पूरी, रायता, सलाद, इतना तो होना चाहिए था ना। मम्मी आज मेरी नाक कटवा के ही मानेगी उनके सामने। बड़ी विलायत की नाक है तुम्हारी। जीजा जी, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक, चलो। आप तो आइए, आपके लिए काफी तैयारियां कर रखी हमने। और आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं? जीजू। दीक्षा क्या है ये? तुम्हें पता है ना हमारे घर में सिर्फ कांच के गिलास में पानी पिया जाता है। तो वैसे भी टाइम नहीं मेरे पास, उठो सामान पैक करो, निकलना है यहाँ से, चलो। अरे लेकिन जीजू, टीवी, डेकोरेशन, गिफ्ट। जाओ, मुझे क्या। ठीक है आंटी जी, अब आप सबको जरूर आना है शादी में। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल आएंगे। मम्मी देखा, अब तो प्रिया का भी शादी का कार्ड आ गया। अभी तो वो बस कॉलेज में ही है। अरे बेटा, ये अपने अपने भाग्य की बात है। हाँ मम्मी, अब तो आप मेरे लिए भी एक अच्छा सा लड़का देख के बस मेरे भी हाथ पीले कर दो। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये सब भाग्य की बातें हैं। पर मम्मी मेरा भाग्य तो आपके हाथों में है ना। हाँ हाँ ठीक है, चल देखेंगे। मम्मी जरा एक बार इधर आना। हाँ बोल। एक बार सब्जी चख के बताओ ना कैसी बनी है। देखा, सब्जी तो बहुत टेस्टी बनाई तूने। देखना शाम को पापा खा के ना खुश हो जाएंगे। मम्मी वैसे ना अम्मी ने मेरे ससुराल वालों को खुश करने की है। चुप कर, फालतू बातें करती रहेगी। जब देखो पकड़ दे सब्जी। मम्मी यार मेरे बारे में तो सोच लो जरा। मम्मी यार एक बार इसमें बटन लगाना बताओ ना। रख दे, से बाद में लगा दूंगी मैं। अरे यार मम्मी सिखा दो ना। क्यों, अभी तुरंत सीखना जरूरी है? रख दे इसे। मम्मी अभी मैं फ्री हूँ, अभी छोटे मोटे घर गृहस्थी काम तो मुझे आप ही सिखाओगी ना। अब ससुराल में कौन आएगा मुझे ये सब सिखाने? ओहो, घर गृहस्थी के काम सीखने हैं, ससुराल जाना है, शादी करनी है। नालायक, अगर इतनी फ्री है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं कर लेती? अरे यार मम्मी छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ दीक्षा बेटा जरा इधर आना, पंडित जी आए हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, और कैसे हो? काम दाम सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है। कितने साल की हो गई हो? 25 साल की हो गई हूँ। अच्छा, देखो मंजू, बेटी के विवाह की उम्र हो गई है और इसका काम भी बढ़िया चल रहा है। तुम कहो तो इसके लिए कोई लड़का देखे? वो पंडित जी, वैसे अभी हमने इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा तो नहीं है। सोच रही हूँ 2-4 साल और इसे अपने साथ रख लूँ, फिर एक दिन तो विदा होकर इसे जाना ही है। अरे पंडित जी आप इनकी बात मत सुनिए, आप तो रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। और मम्मी अगर कुछ साल में इस घर में और रह ली ना तो परमानेंट इसी घर के होके रह जाऊंगी। बताओ मंजूर है? मंजूर है? देखो नहीं है ना मंजूर तो होने दो ना, क्यों रोक रही हो? अरे मुझे करनी है, पंडित जी को करानी है, शादी वाले जोड़े में मुझे भी रील बनानी है। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? पापा से पूछ ले बेटा। मम्मी जी पापा जी से तो मैं रोज ही पूछती हूँ, आज से आपकी पसंद का खाना बनेगा। अरे कुछ भी बना ले। मम्मी जी आप जो बोलोगे वो सब बना लूंगी, आप बोलिए तो सही। अरे बेटा मुझे तो एक रोटी खानी है, किसी से भी खा लूंगी। मम्मी जी मैंने बोल दिया है ना, आज से इस घर में सिर्फ आपकी पसंद का खाना बनेगा जब तक आप पेपर्स पर, मतलब आप पेपर्स पर पढ़ने लिखने लग जाती। कितनी आंखें कमजोर हो गई हैं आपकी मम्मी जी। अरे बहू। जी मम्मी जी। बेटा इस पर राखी पर तुमने अपनी नंदू को ऐसा क्या दे दिया जो वो इतनी खुश हो रही थी? पता है कल फोन आया था उनका। अरे मम्मी जी मैंने तो बस 2100 रुपए और एक साड़ी एक सूट दिया बस। अरे बेटा इतना खर्चा क्यों किया? 500 दे देती। अरे मम्मी जी अब बहन बेटी को 30 त्योहार पे नहीं देंगे तो बताओ फिर कब देंगे? और वैसे भी है ना बहन बेटी को 30 त्योहार पे दे देना चाहिए, वरना बाद में ना बड़ी दिक्कत आती। अरे मेरा दूध। मम्मी जी कहाँ जा रही हो आप? अरे बेटा वो राम मंदिर है ना, उसमें आज सत्संग है, वहीं जा रही हूँ। कैसे जा रही हो?
मोहल्ले की सब औरतों ने ना रिक्शा कर रखा है, उसी में बैठ के चले जाऊंगी। मम्मी जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप एक काम करो, उनको जाने दो, मैं आपके लिए कैब बुक कर देती हूँ। अरे बेटा कैब वैब की क्या जरूरत है, चली जाऊंगी उनके ही साथ। मम्मी जी मेरे हो तो आप रिक्शे में जाओगी क्या? और वैसे भी धूप देख रहे हो कितनी हो रखी है, और डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है, और वैसे भी कल को आपको कुछ हो गया तो मैं कैब बुक कर देती हूँ। मम्मी जी वो शादी से पहले हम कहीं घूमने नहीं गए तो वो बोल रहे थे कि कहीं घूमने ले चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाओ। पर मैंने बोल दिया कि मैं जाऊंगी तो मम्मी पापा जी के साथ ही जाऊंगी। अरे बेटा हमारी कोई उम्र है ये घूमने फिरने की? अरे इसमें उम्र की क्या बात है? अरे हम सब साथ में वैष्णो देवी जा रहे हैं। हाँ आप तो बस पैकिंग शुरू कर दो। मम्मी जी मैं सोच रही हूँ आपको और पापा जी का ना फुल बॉडी चेकअप करा लेती हूँ, आजकल ना बहुत जरूरी है। अरे कोई भी दिक्कत परेशानी होगी ना शरीर में तो पहले ही पता लग जाएगी। अरे नहीं हमें नहीं कराना कोई चेकअप वैकअप, अरे हम तो वैसे ही ठीक है। अरे नहीं मम्मी जी बहुत जरूरी है, साइन से पहले। साइन से पहले? मतलब बॉडी में शरीर में कोई भी बीमारी दिखने के साइन से पहले बहुत जरूरी है ये सब। हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। तू थोड़ी सी पागल है क्या? इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? तुझे पता है ना मेरी डांस क्लास होती है। ओ मैडम डांस क्लास तक तो ठीक है, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अबे ओ ड्रामेबाज बोलेगी क्या सुन लिया? तू बैठ पहले। बोल अब। मैंने सुना बताया तू खाना बनाना सीख रही है। हाँ तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अरे तू भूल गई कि हमने क्या डिसाइड किया था कि हम घर का एक भी काम नहीं सीखेंगे। यार ये सब भी तो काम आना जरूरी है ना, शादी भी तो करनी है हमें। ओह मतलब तू ये सब इसलिए सीख रही है कि अच्छा अच्छा खाना बना के किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करके मुझे छोड़ के चली जाए? मुझे जा। तेरी भी तो शादी होगी ना एक दिन, तू भी तो जाएगी। पर मैं तो कुछ बनाना सीख ही नहीं रही। इसका मतलब क्या कि मेरी किसी लल्लू पंजू जैसी मोहल्ले में शादी हो जाएगी और तू मुझे छोड़ के किसी अच्छे लड़के के साथ चली जाएगी? मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रही है? मैं सिखा दूंगी तुझे सब। मुझे कुछ नहीं सीखना। और हाँ तू 16 सोमवार की व्रत भी रख रही है और तू रोज मंदिर जा रही है। बढ़िया है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने कहा था कि हम मंदिरों के नहीं क्लब के ढोक लगाएंगे, लेकिन यार ये सब भी तो जरूरी है ना। जरूरी तो है पर अकेले अकेले। चल साथ में चलते हैं मंदिर, आजा। नहीं मुझे नहीं जाना, तू ही अपने लिए ना प्यारा सा वर मांग, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे को छोड़ के जाएगी। गुस्सा क्यों हो रही है? तू ये बता ना तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? तो फिर क्लब चले आज। शिव 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 शिव, मैंने ये सब छोड़ दिया है। नो क्लबिंग, नो स्मोकिंग, नो आउटिंग। मैं ना सिर्फ एक सीधी सादी संस्कारी लड़की बन गई हूँ। अच्छा ठीक है फिर मैं तो तेरे लिए कोई अच्छी सी गुड न्यूज लाई थी, पर कोई बात नहीं। बाय। इतनी दूर से आई है तो गुड न्यूज बताती जाना। क्या है? और रोहन रोहन मेरे बारे में कुछ कह रहा था क्या? रोहन तेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहा था, पर हाँ उसका ब्रेकअप हो गया। रोहन का ब्रेकअप हो गया स्टूडेंट से? ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है यार। और तेरे को पता है तू ना, वो तेरी तुझसे अच्छी बात है ना, तो तू उसको बता दियो कि मैंने सूट पहनना शुरू कर दिया है, खाना बनाना सीख लिया। तो भूल गई क्या? उसे ये सब लड़कियां नहीं पसंद, उसे मॉडर्न लड़कियां पसंद है। पर तू रहने दे, तू अरेंज मैरिज की तैयारी कर। ओके बाय। तू हमारे BFF गोल्स भूल गई है क्या? मुझे तो याद है पर मुझे लगता है तू भूल गई है। अबे ओ मैंने अपनी डायरी में ना सब कुछ लिखा हुआ है, चल दिखाऊं तेरे को? अरे झूठी चल। अरे कसम से सब कुछ याद है मेरे को। आजा आ तू चल मेरे साथ। तेरे को पता है मेरे को एक एक चीज याद है, मैंने तेरे को लिखवाई थी। मैं कैसे भूल जाऊंगी यार? मेरे को लगता है ना तू भूल गई है। ये क्या पूरी पूरी चीज मैंने शॉर्ट्स कहाँ करे? मम्मी जी इधर देखो। क्या है? मैं अंदर आ रही हूँ। याद है आपने बोला था कुछ भी हो जाए उस लड़की को इस घर में घुसने नहीं दूंगी, पर मैं तो घुस गई। बहू बेटा अभी 2-4 औरतें आने वाली है मोहल्ले की, तो ना उनके सामने थोड़ा नाच गा के दिखा देना, शगुन होता है ये। क्या मम्मी जी इतने साल शादी करने के लिए आपने मुझे कम नचाया था कि वापस नाचूं? और वैसे भी अब नाचने की बारी मेरी नहीं आपकी है। रोहन अरे बेटा वो बहू अकेले बैठे हुए बोर हो रही होगी, मन नहीं लग रहा होगा उसका नए घर में, जा थोड़ी बात कर ले उससे। मम्मी जी तो हम फिर बाहर जाएं? बाहर क्यों? अरे आपको याद नहीं है क्या? आपने ही तो बोला था उस लड़की से इस घर में कोई बात नहीं होगी, अगर बात करनी है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। अब बात करने के लिए हमको घर से बाहर जाना पड़ेगा ना। रोहन जी चलिए। बहू ये किचन देख लो, कल से ना तुम्हें ही संभालना है। मम्मी जी आप कल से फास्ट रखने वाली हो क्या? फास्ट नहीं तो? अरे आपने बोला था ना उस लड़की के हाथ का तो एक गिलास पानी तक ना पीऊं, अब तो इन हाथों से बना खाना खाना पड़ेगा। मम्मी जी आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ? अरे मुझे एकदम से याद आया, आपने रोहन को बोला था ना अगर तूने उस लड़की से शादी कर ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो बस वही चेक करने आई थी। अरे सुबह से अखबार ही पढ़ती रहोगे या कुछ काम भी करोगे? कितना काम फैला हुआ है, थोड़ी हेल्प भी
हो मेरी? अरे तो क्या अखबार भी नहीं पढ़ो क्या अब? देखो बैल बजे, दूध वाला आया होगा, दूध तो ले लो। सच में ही दूध वाला है, नहीं चाहिए दूध? अरे जीजा जी, मजाक करने की आदत नहीं गई आपकी? हराम का खाने की तो आपकी भी नहीं गई साले जी। अरे अनुज तू अचानक? अरे बहन बस ऐसे, वो एक्चुअली मेरा ना पेटीएम नहीं चल रहा है तो। अरे तो क्या हुआ, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दो ना कैब वाले को पैसे, बेचारा खड़ा, पेटीएम नहीं चल रहा ना उसका, थकार आया हुआ है ना। थैंक यू। इधर आ। मैं कसम से खा के कह रहा हूँ, यदि ये आदमी यहाँ पे 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा रुका ना तो मैं तलाक दे दूंगा तुझको। एक काम करो, दे दो तलाक। 1 घंटा हो, 1 दिन हो या 1 महीना हो, जब तक मन है तब तक रुकेगा वो, मेरा भाई है वो, समझे? बहन, जब तक तेरा ये भाई और जीजा जी, जब तक आपका ये साला जिंदा है, आप लोग पे कभी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। और मैं चाहे जितनी समस्या में रहा हूँ, मुसीबत में रहा हूँ, आप लोग को कभी मैंने परेशान नहीं किया। तो खुद सबसे बड़ी मुसीबत है। अब अभी देख लो, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन मैं आप लोग को परेशान करूंगा नहीं। अरे भाई, तुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अजी सुनते हो, अनुज को 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या? अरे भाई फैमिली मेंबर है हमारा, अब फैमिली मेंबर के नाते हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना। ओ हाँ भाई, फैमिली मेंबर है हमारा। फैमिली से याद आया साले साहब, फैमिली कोर्ट में लड़का लड़की को लेके एक नया लॉ आया है। कौन सा? यही कि लड़का लड़की हर मामले में हर तरीके से अब इक्वल है, बराबर है। हाँ तो मुझे क्या बोल रहे हो? पूछ लो बहन से, कभी कोई भेदभाव किया है? नहीं, कोई भी। हाँ तो फिर वैसे मैं यही पूछा था कि जो आपकी वो 6 बीघा जमीन है उसका कैसे करने वाले हो? 3 बीघा करोगे या कैश? जी जीजा जी, मैं चलता हूँ, मुझे लेट। अरे कहाँ जा रहे हो? 2 लाख रुपए नहीं चाहिए क्या? अरे जीजा जी, मैंने आपसे अपनी परेशानी बताई है, आपसे मांगा थोड़ी है। अरे नहीं, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? खाना तो खा के जाओ। जीजा जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हमारे घर में बहन बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। अरे रुपए ले जाओ यार, 2 लाख दे तो अरे टैक्सी का किराया ही ले जाओ। पता नहीं क्यों चला गया। बेचारा परेशान नहीं करना चाहता।